अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हाज़रीन जुमा, हर तरह की किबरियाई व बढ़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़िबा व सरावार है, जो खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा है। उसी के हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामाईन, आज जिस उन्वान को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है ईद मिलादुन नबी, कुरान और अहादीस की रोशनी में। तो सबसे पहले हम ईद मिलादुन नबी के लफ्ज़ पर, अल्फाज पर गौर करते हैं। इसका माना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है? इसका माना यह है कि नबी की पैदाइश का जश्न मनाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और अल्लाह के नबी के पैदा होने की वजह से जिस दिन अल्लाह के नबी पैदा हुए
उस दिन अल्लाह के नबी की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है। अच्छा, ये जो जश्न मनाया जाता है इसके ईजाद कब हुआ और किसने ईजाद किया? ये जो जश्न चल पड़ा है ये कब से शुरू हुआ, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? तो इसकी इब्तिदा अबू सईद कोकबूरी ने किया। ये शख्स बादशाह अपनी महफिलों में गाने बजाने का माहौल पैदा करता था और आलात मौसीकी लाता था और ख़ुद गाने सुनता था, और 12 रबीउल अव्वल के दिन अपने महफिलों में पैसे खर्च करता था, पैसे लुटाया करता था और फिर गाना सुन करके डांस किया करता था, रक़्स किया करता था। और ये वाक़या कब से शुरू हो रहा है? 630 हिजरी। कब से? 630 हिजरी से ये जश्न मनाना शुरू किया जा रहा है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के तकरीबन 600 बरस बाद इसकी इब्तिदा होती है, इस जश्न की शुरुआत होती है। और उसकी शुरुआत कौन करता है? अबू सईद कोकबूरी, ऐसा इंसान जो रक़्स करता था, गानों में गाने सुनता था और उसमें जो है नाचता था, ऐसा इंसान इसकी शुरुआत, इसकी इब्तिदा कर रहा है। अब फिर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर नज़र डालते हैं। अल्लाह के नबी की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल। कितने रबीउल अव्वल को? अल्लाह के नबी की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को होती है। जश्न कब मनाया जाता है? 12 रबीउल अव्वल को। अल्लाह के नबी की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को होती है। दोशंबा के दिन सुबह के वक्त होती है पैदाइश अल्लाह के नबी की, और वफ़ात अल्लाह के नबी की 12 रबीउल अव्वल। कितने रबीउल अव्वल? 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होती है। और जश्न कब मनाया जाता है? 12 रबीउल अव्वल को। और इसको हम हदीस की रोशनी में मज़ीद समझ लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम चल रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को वसीयत फरमा रहे हैं, और आप सहाबा को एक वसीयत फरमाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा को ये वसीयत फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अस्सलातु अस्सलात, ऐ मेरे सहाबा तुम नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ते रहना। ऐ मेरे सहाबा नमाज के आदाब और शराइत का ख्याल रखना, नमाज की पाबंदी करते रहना। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे मातहत ग़ुलाम हैं, लौंडी हैं, उनका ख्याल करते रहना, उन पर जुल्म न करना, उनको तकलीफ़ न देना, उनको दुख न पहुँचाना। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेज़ा की कैफियत तारी हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने से टेक लगा लेती हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी तशरीफ़ लाए हुए होते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में मौजूद उस मिसवाक को देख रहे हैं। हज़रत आयशा की निगाह जब अल्लाह के नबी की निगाह मुबारक पर पड़ती है कि अल्लाह के नबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के हाथ में जो मिसवाक है, अल्लाह के नबी उसको तक रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा समझ जाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी मिसवाक करना चाहते हैं। वो सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मिसवाक करना चाहते हैं? अल्लाह के नबी सर के इशारे से जवाब देते हैं, हाँ आयशा, मैं मिसवाक करना चाहता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मिसवाक लेकर के आती हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देते हैं। अल्लाह के नबी उसको अपनी दंदानी मुबारक से कूचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिसवाक कड़ी होती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा समझ जाती है कि मिसवाक कड़ी है। अल्लाह के नबी कड़ी होने की वजह से मिसवाक को दांतों के ज़रिए से चबा नहीं पा रहे। अल्लाह के नबी से इजाज़त तलब करती है, अय अल्लाह के नबी अगर आप इजाज़त देते हो हम आपकी मिसवाक को नरम कर दें। अल्लाह के नबी ने इजाज़त दे दी। हाँ आयशा, इस मिसवाक को नरम कर दो। अल्लाह के नबी के मिसवाक को नरम कर दिया गया। अल्लाह के नबी मिसवाक को अच्छी तरीके से करते हैं और सामने प्याले में पानी होता है। अल्लाह के नबी प्याले के अंदर पानी में हाथ डालते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को पोंछते हैं और फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह तबारक व तआला के, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इबादत के लायक है। इन्ना लिल मौति सकरात, यकीनन मौत के लिए भी सख्तियाँ हैं, यकीनन मौत की भी शिद्दतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरीके से मिसवाक कर लेते हैं और फिर अपनी उंगली को उठाते हैं और आपकी निगाह छत के ऊपर होती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी के होंठ मुबारक पर नज़र डालती हैं। अल्लाह के नबी के होंठ धीरे धीरे हरकत कर रहे होते हैं। अल्लाह के नबी के होंठ के पास हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने कान को लगा दिया। अल्लाह के नबी फरमा रहे थे, ए अल्लाह, उन अम्बिया, उन सिद्दीकीन, उन शोदा जिन पर तूने अपनी नेमतें नवाजी है, जिन पर तूने अपने नेमतों का नुज़ूल फरमाया है, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और उन लोगों में रफ़ीक़ुल आला में हमें पहुँचा दे। अल्लाह के नबी 3 मरतबा ये कलमात अदा करते हैं, ऐ अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला में पहुँचा दे, ऐ अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला में पहुँचा दे, ऐ अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला में पहुँचा दे। अल्लाह के नबी 3 मरतबा ये कलमात कहते हैं। तीसरी मरतबा 12 रबीउल अव्वल को दोशंबा के दिन चाश के वक्त अल्लाह के नबी की रूह कफ़ से उनसुरी से परवाज़ कर जाती है। अल्लाह के नबी अपने रब से जा मिलते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा इकराम पर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। सहाबा इकराम परेशान हो जाते हैं, सहाबा इकराम परेशानी के आलम में आ जाते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जिस दिन अल्लाह के नबी की वफ़ात हुई उससे ज़्यादा कभी और उससे ज़्यादा तारीक दिन मैंने किसी दिन नहीं देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन चाश के वक्त हो जाती है। किस दिन? 12 रबीउल अव्वल के वक्त। और मिलाद कब मनाया जाता है? 12 रबीउल अव्वल को। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम नबी का पैदाइश का जश्न मनाते हैं या नबी के वफ़ात का जो है नौज़ुबिल्लाह जश्न मनाते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि हम अल्लाह के नबी की पैदाइश का जश्न मनाने की क्या कर रहे हैं। मेरे अजीज़ साथियों, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, बिदअत किसको कहते हैं? अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बिदअत कहते हैं उस काम को जिसका ताल्लुक दीन से तो हो, जिसका कनेक्शन लोग दीन से जोड़ते तो हों और उस काम को सवाब समझ कर भी करते हों, लेकिन उसका कोई सबूत, उसकी कोई दलील, उसका कोई प्रूफ कुरान और हदीस में मौजूद न हो, ये बिदअत कहलाती है। एक बार फिर समझ लीजिए इसको। बिदअत कहते हैं उस काम को जिसका ताल्लुक दीन से हो और लोग सवाब समझ के कर रहे हों, लेकिन उसका कोई प्रूफ, उसका कोई सबूत कुरान और हदीस में मौजूद न हो, इसको बिदअत कहते हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी की उम्र कितनी है? 63 साल की उम्र है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इन 63 साल ज़िंदगी में अल्लाह के नबी ने कभी भी अपनी मिलाद का जश्न नहीं मनाया, अपने पैदाइश का जश्न नहीं मनाया। और ख़ुद आपकी बेटियां और आपके ज़वाज मुतहरात ने भी अल्लाह के नबी की पैदाइश का जश्न मनाया। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो अल्लाह के नबी के एक हुक्म पर अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार होते थे, अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने के लिए तैयार होते थे, उन सहाबा की पूरी ज़िंदगी आप उठा करके देखें, उन सहाबा ने भी अल्लाह के नबी की पैदाइश का जश्न नहीं मनाया। उन सहाबा ने भी अल्लाह के नबी की पैदाइश का जश्न मनाया। तो मनाया कब से जा रहा है? अल्लाह के नबी के वफ़ात के तकरीबन 600 साल बाद। कितने साल बाद? अल्लाह के नबी के वफ़ात के तकरीबन 600 साल बाद ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, इसका जश्न मनाया जा रहा है। और बिदअत मेरे अजीज़ साथियों, इस लिहाज से ये काम क्या हुआ? क्योंकि इस काम का ताल्लुक जो दीन से नहीं है, सहाबा ने भी नहीं किया, अल्लाह के नबी ने इससे भी साबित नहीं है, कुरान से भी साबित नहीं है। ये तो खुद ये अमल खुद 650 साल बाद निकल के आता है। तो पता ये चला कि इस अमल का ताल्लुक दीन से नहीं है, किताब और सुन्नत से नहीं है, सहाबा के अमल से साबित नहीं है। लिहाजा ये काम क्या हुआ? ये काम बिदअत कहलाएगा। क्या काम कहलाएगा? ये काम बिदअत कहलाएगा। और बिदअत कितनी ख़तरनाक चीज़ है। बिदअत इतनी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है मेरे अजीज़ साथियों कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को एक ज़ोरदार खुतबा दिया। एक ऐसा खुतबा इरशाद फरमाया कि सहाबा इकराम रोने लगे, सहाबा इकराम के आंखों से आंसू बह पड़े और सहाबा इकराम के दिल कांप उठे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी आप तो ऐसा आज आपने ऐसा खुतबा इरशाद फरमाया, ऐसा लग रहा है कि अल्लाह के नबी ये आपके अलविदाई खुतबा है, ये आपका अलविदाई खुतबा है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पर आप हमें कुछ नसीहत फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी आप हमें कुछ नसीहत फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते हैं। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नसीहत फरमाते हैं, ऊसीकुम बितक़वल्लाह, ऐ मेरे सहाबा हम तुम्हें अल्लाह के तक़वा का, वस्समई वत्ताअ बात सुनने का और इताअत फरमा बरदारी का हुक्म देता हूँ। ऐ मेरे सहाबा मैं तुम्हें अल्लाह के तक़वा का, बात सुनने का और इताअत फरमा बरदारी का हुक्म देता हूँ। इन अब्दन हबशियन, ऐ मेरे सहाबा अगर तुम्हारे ऊपर कोई हबशी ग़ुलाम भी हाकिम बन जाए तो उसकी इताअत व फरमा बरदारी करना, उस वक्त तक इसकी इताअत फरमा बरदारी करना जब तक कि इसकी बातें कुरान और हदीस के मुवाफ़िक़ हो। अगर इसकी बातें कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो जाए तो इसकी बातों को छोड़ देना। अल्लाह के नबी क्या वसीयत फरमाते हैं? अल्लाह के तक़वे की, अल्लाह के तक़वे की। और फिर आखिर में अल्लाह के नबी फरमाते हैं इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? लोगों दीन के अंदर नए ईजाद कर देने वाले काम से बचा करो, नए ईजाद करने वाले काम से अपने आप को बचाओ। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, क्योंकि हर दिन के अंदर ईजाद किया हुआ हर नया काम, हर नई बात बिदअत है। व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत गुमराही है, ज़लालत है। अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम को ये वसीयत फरमाती। क्या आप इससे अंदाज़ा लगाइए कितना ख़तरनाक चीज़ है और कितनी ख़तरनाक चीज़ है बिदअत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में अल्लाह के नबी पर एक आयत नाजिल होती है। कौन सी आयत नाजिल होती है?
आज नाजिल होती है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीन। ए नबी, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया, इस दीन को कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से पसंद कर लिया, राजी हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म क्या दिया जा रहा है कि नबी ये दिन कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, अब इसमें किसी भी नई काम का इजाद करना बिदात क्या रहेगा। अच्छा, मुकम्मल किस चीज़ को कहते हैं? एक बहुत ही मशहूर मिसाल के ज़रिए हम इसको समझते हैं। आप एक गिलास पानी लीजिए और गिलास पानी के अंदर, एक गिलास के अंदर पानी आप दाखिल कीजिए। आप देख रहे हैं कि गिलास मुकम्मल तरीके से भर गया, मुकम्मल तरीके से भर गया। आप उसके अंदर एक कतरा पानी और डालिए, पानी बहता नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक कतरे की उस गिलास के अंदर गुंजाइश थी। फिर एक कतरा डालिए, फिर डालिए, यहाँ तक कि पानी के डालने से वो पानी इर्द गिर्द न गिरने लगे, तब तक वो गिलास पानी से मुकम्मल नहीं। अगर आप कतरे डाल लें और वो कतरा बह करके साइड से गिरने लगा, पानी का कतरा साइड से गिरने लगा, इसका मतलब ये है कि गिलास पानी से बिल्कुल मुकम्मल भर चुका है। अब इसमें किसी भी किस्म की ज़्यादती करने की गुंजाइश नहीं है, किसी भी किस्म की ज़्यादती करने की गुंजाइश नहीं है। जो गिलास पानी के एक कतरे को कबूल नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है वो गिलास मुकम्मल है, और डालने से पानी इर्द गिर्द से गिर जा रहा, तो गिलास मुकम्मल है। ठीक इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, इस दीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंप्लीट कर दिया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया गया। अब इसमें किसी भी किस्म की ज़्यादती, किसी भी किस्म की कमी करने की गुंजाइश बिल्कुल बाकी नहीं रह जाती, बिल्कुल बाकी नहीं रह जाती मेरे अजीज साथियों। ये बिदात इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस खुतबा जुमा के अंदर, हर जुमा के दिन खुतबा किया जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस खुतबा जुमा के अंदर उस लफ्ज़ बिदात को दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं? फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा। बातों में सबसे बुरी चीज़ अगर कोई बात है तो दीन के अंदर नई बात का ईजाद करना, दीन के अंदर नई बात का ईजाद करना है। वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह, और हर नई बात जो दीन के अंदर ईजाद की गई है वो बिदात है। वकुल्ल बिदातिन ज़लाला, और हर बिदअत ज़लालत गुमराही है। वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, और हर ज़लालत वो गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। कितनी ख़तरनाक अल्लाह के नबी की वईद है, और बिदात के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी कितनी ज़बरदस्त तरीके से बयान फरमाते हैं। और सिर्फ ये एक दिन दो दिन की मामला नहीं है, बल्कि हर जुमा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बिदात के ताल्लुक़ से बयान फरमाते हैं। लोगों, ये बिदात बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। कुल्लु बिदातिन ज़लाला, ये बिदात गुमराही है। दीन के अंदर कोई भी नई चीज़ ईजाद की गई है जिसको दीन समझ के किया जा रहा है, लेकिन उसका सबूत कुरान और हदीस में नहीं है, वो बिदात है, बिदात है, और ये बिदात गुमराही है, और ये गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। ईद मिलादुन नबी ये बिदात है, और ये बिदात गुमराही है, और ये गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये बिदात। और आप जानते हैं क़यामत के दिन होगा, बहुत सारे लोग इकट्ठा किए जाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वजूहुन यौमइदिन खाशिया। उस दिन बहुत सारे लोग तो आएंगे, नमाज भी पढ़ते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे अमाल भी करते होंगे, नेकियां भी करते होंगे, अल्लाह के राज़ी करने वाले अमाल भी करते होंगे, सारे अमल करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे क़यामत के दिन। इनका मामला क्या करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन? आप अंदाज़ा लगाइए इस कुरान के अल्फाज से।
अल्लाह फरमाता है वजूह यौमैदिन खाशिया, उस दिन बहुत सारे चेहरे झुके हुए होंगे, सारे के सारे चेहरे झुके हुए होंगे, बहुत सारे चेहरे झुके हुए होंगे। आमिलतुन नासिबा, इतना ज़्यादा अमल किए होंगे कि अमल करते करते थक गए होंगे। अल्लाह अकबर, कितना अमल करते होंगे, बहुत सारे अमल करते होंगे, इतना अमल करते होंगे, अमल करते करते थक गए होंगे। क़यामत के दिन का मंजर अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा किए जाएंगे, उनके चेहरे झुके हुए होंगे। और ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई अमल नहीं करते होंगे, वो लोग भी नेकी का अमल करते होंगे, अल्लाह के राज़ी करने वाले अमल करते होंगे, वो लोग भी अल्लाह को खुश करने वाले अमल करते होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी तसला नार हम, वो लोग जहन्नम में दागती हुई आग में घुसा दिए जाएंगे, दाखिल कर दिए जाएंगे। क्यों दाखिल कर दिए जाएंगे? वो दीन को करते तो थे, लेकिन ये नहीं समझ के करते थे ये जो अमल हम कर रहे हैं इसका हुक्म कहीं अल्लाह और उसके रसूल में मिलता है कि नहीं मिलता। ये जो अमल हम कर रहे हैं इसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है कि नहीं दिया है। ये अमल जो कर रहे हैं कुरान और हदीस में मौजूद है कि नहीं है। वो अमल तो बहुत करते थे, लेकिन उसका ताल्लुक़ कुरान और हदीस से मिलता है ये नहीं देखते थे। और अल्लाह के नबी ने तो साफ फरमा दिया है, मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जिसने कोई भी ऐसा अमल किया जिसका ताल्लुक़ कुरान और हदीस से नहीं है, वो अमल बर्बाद है। अब उस अमल के करने में हमारी नीयत कितनी भी ज़्यादा साफ़ क्यों ना हो, हमारी ख्वाहिशात कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अमल रब के कुरान में नहीं है, नबी के फरमान में नहीं है और सहाबा के आसार में नहीं है, वो अमल हो ही नहीं सकता मेरे अजीज साथी। वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है, वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, मुस्तरद है, रद्द है। तो हम जो भी अमल करें, कोई भी अमल कर रहे हैं, उसका ताल्लुक़ देखें कि कहीं कुरान में है, हदीस में उसका सबूत मिल रहा है, अल्लाह के नबी ने उस ताल्लुक़ से कुछ फरमाया है, या अल्लाह के नबी के जो सहाबा कराम है उस ताल्लुक़ से कोई ना कोई अमल किए हैं कि नहीं किए। अगर मिल जाता है तो वो अमल तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, नहीं मिलता है तो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। हमारी ख्वाहिशात उस अमल के करने में कितनी ज़्यादा क्यों अच्छी ना हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो अमल कबूल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है। क्या हुक्म दे रहा है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमला। ए नबी आप कह दीजिए लोगों से, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ लोगों, क्या मैं तुमको ऐसे लोगों के बारे में न बताऊं जो अमल करने के एतबार से इंतहाई खसारे में है। अल्लाह अकबर, अमल कर रहे हैं, नेकी करने वाले अमल कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी कर रहे हैं, हज भी दे रहे हैं, ज़कात भी कर रहे हैं, जो है सदका खैरात भी कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो खसारे में, घाटे में, नुकसान में। अल्लदीन युहसिनून, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो लोग अमल कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं, अल्लदीन ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया, इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुनिया के जितने सारे अमल थे सारे अमल बर्बाद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला सारे अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बर्बाद कर दिया। और जो अमल करने वाले हैं वो लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा अमल कर रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमल कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने वाले अमल कर रहे हैं, वो लोग इसी गुमान में लगे हुए हैं। तो पता क्या चला? पता ये चला मेरे अजीज़ साथियों, हम जो भी अमल करें अगर वो अमल कुरान में नहीं है, हदीस में भी नहीं है और सहाबा इकराम ने भी उस अमल को अमल नहीं समझा है, तो अमल हो ही नहीं सकता। वो नेकी हो ही नहीं सकती। नेकी तो वो है जिसका कुरान में हुक्म हो, नेकी तो वो है जिसका हदीस में हुक्म हो, और नेकी तो वो है जिसका सहाबा इकराम ने नेकी समझो, जिसको सहाबा इकराम ने नेकी समझ करके किया। और इसके अलावा कोई भी इंसान कितने भी अच्छे नियत करके क्यों ना करे, वो नेकी नहीं हो सकती है मेरे अजीज़ साथियों। तो इसकी ख़तरनाकी को हमें और आपको समझने की ज़रूरत है।
और इसको देखने की ज़रूरत है जो हम अमल कर रहे हैं। वो अमल को हमें कुरान और हदीस से तोलने की ज़रूरत है कि वो अमल कुरान से मिलता है कि नहीं मिलता है, हदीस में उसका सबूत मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो हम इस अल्लाह के फरमान को यकीनी तौर पर मानते हैं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, लोगो तुम अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, वला तुबतिलू आमालकुम, और इन दोनों की नाफरमानी करके अपने अमाल को बर्बाद नहीं। अगर हम अगर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके किसी और के बताए हुई बातों को अमल करते हैं तो अल्लाह क्या फरमाता है, तुम अपने अमल को बर्बाद कर रहे हो। कुरान में उसका हुक्म नहीं है, नबी ने उसका हुक्म नहीं दिया। हम किसी और की बात को लेकर के दीन समझ करके कर रहे हैं। क्या फरमा रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, तुम अपने अमाल को बर्बाद कर रहे हो। क़यामत के दिन उस अमाल की कोई हैसियत, कोई वक़ात नहीं है। अल्लाह हुक्म क्या फरमा रहा है, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और इन दोनों की नाफरमानी करके अपने ईमान की और अपने अमल को बर्बाद न करो। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जो भी अमल करें किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को किताब और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए और बिदअत जैसे खबील और रज़ील कामों से बचाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।